सद बिस्मिल्लाह हर का दिया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब और एक दफ़ा फिर आपको दीप स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। देखते आंखों सुनते कानों, अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह बनाया है कि उसे कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। इंसान की बनावट ही ऐसी है कि उसे कहानियाँ, किसी भी तरह की कोई कहानियाँ हो, उसे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा मानना यह है कि एक समझदार इंसान जहाँ कहानियों से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, उन्हें इंजॉय करता है, एक समझदार इंसान की यह भी निशानी है कि उन कहानियों से हासिल होने वाला जो सबक है उससे वो प्रैक्टिकली यानी अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करता है और उनसे वो बाकायदा कुछ ना कुछ सीखता है। दीप स्टूडियो में भी आज एक नई कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे अच्छी लगी, बड़ी छोटी सी कहानी है तो सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ। वो कहानी कुछ यूँ है कि दरिया के किसी किनारे एक ऊँट बैठा हुआ था। तो दरिया के दूसरे किनारे एक लोमड़ी जा रही थी और उसने दरिया क्रॉस करना था, दरिया पार करना था। तो उसने ऊँट से पूछा कि भाई इस दरिया की गहराई कितनी है। ऊँट ने उसको बड़ी सादगी से जवाब दिया कि दरिया जो है वो मेरी टांगों तक गहरा है। लोमड़ी ने जैसे ये सुना, आओ देखा ना था, उसने दरिया में छलांग लगा दी। और जैसे ही उसने छलांग लगाई तो उसे अंदाज़ा हुआ कि खिलाफ तवक्को दरिया बहुत गहरा है। अब उसको अपनी जान के लाले पड़ गए। खैर बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई, एक चट्टान का सहारा लेकर वो बाहर निकल आई और ऊँट को बड़े गुस्से से मुखातिब करके उसने कहा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा गहरा है, मैं तो मरी गई थी। तो ऊँट ने कुछ ना समझते हुए कहा कि मैंने तो दरिया की गहराई जो है वो अपनी टांगों के हिसाब से बताई थी। इस कहानी को दोबारा सुनिएगा। सबक क्या है? कभी भी किसी के मशवरों को बिला सोचे समझे उस पर अमल नहीं करना। पहले मशवरे को या मशवरों को अच्छे तरीके से जांच लें, परख लें और फिर पूरी ज़हनी आमादगी के साथ उन मशवरों पर अमल करें ताकि उन मशवरों से कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो हासिल हो सके। दूसरी बात यह है, और ये आजकल का जो फिनोमेना है, मैं उस फिनोमेना के तहत ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को ये कहते हुए सुने कि ये काम कर लें, इस तरह करने से बहुत फ़ायदा है, इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा होगा, बट सो एवर कुछ भी जब ये सुने तो ये याद रखिएगा कि बग़ैर सोचे बग़ैर परखे उस काम को नहीं करना। क्यों? कि अगर उसमें आपका नुकसान हो जाता है, आप नुकसान उठाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये बददियानती की वजह से ऐसा हुआ है। ये भी हो सकता है कि आपकी तबीयत के मुताबिक वो काम ही ना हो जिसको आप करने लगें। तो तबीयत की आमादगी और तबीयत से मुताबिकत ही किसी काम में जब आप उसको करेंगे, किसी महारत को हासिल करेंगे, किसी स्किल को सीखेंगे, तभी आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। देखिए, जब हम मेडिकल स्टोर से कोई दवा ख़रीद के लाते हैं तो उस पर एक जनरल यानी कि अमूमी तौर पर दवा लेने का एक तरीका उस पर दर्ज होता है, लेकिन साथ ये भी हिदायत दर्ज होती है कि या तो दवा इस तरह लें या फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें। तो अब आप ये समझिए कि जो आपका गुरु है, जो आपका मुर्शिद है, जो आपका लाइफ कोच है, कम से कम जब आप कोई महारत सीखने जाएं या ज़िंदगी में आपको कोई मसला दरपेश हो, उससे कम से कम मशवरा लाजमी कर लें ताकि वो आपको सही तौर पर आपकी जो है वो रहनुमाई कर सके, आपको गाइड कर सके। और आखिरी गुजारिश अपने मोटिवेशनल स्पीकर से भी ये है कि जब भी वो अपने लेक्चर्स में कुछ इस तरह की बात करें तो कम से कम एक डिस्क्लेमर जो है वो उसमें डाल दिया करें ताकि ऑडियंस ये इस बात से मुतनब्बे रहे, उनको ये पता हो कि ये बात जो कही जा रही है इससे बिला सोचे समझे जो है वो नहीं करना। आज की इस मुख्तसर कहानी के साथ ही आज का वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और दीप स्टूडियो को अपनी दुआ में याद रखिएगा।
رب رکھا.